अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यौम मजदूर क्यों मनाया जाता है? यूरोप और अमेरिका में जब सरमायादाराना निजाम ने सर उठाया तो उसका सारा नजला मेहनत कश मजदूरों पर गिरा। मजदूरों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाने लगा और उनके काम के औकात भी तय नहीं किए गए, जिसके नतीजे में कभी उनसे 12 और कभी 14 और कभी 18 घंटे तक मिलों और फैक्ट्री में काम लिया जाने लगा। इस पर सितम यह कि उन्हें कोई छुट्टी भी करने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर मेहनत करते करते बीमार हो जाते और फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता। मजदूरों से इतना सख्त काम लिया जाता और उनके साथ ऐसा गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया जाता कि तरीक भी उस बात पर रो पड़े। मजदूर बेचारे अपने पेट की भूख को मिटाने और अपने घर को चलाने के लिए सरमायादारों की न सिर्फ बुरी भली बातें बर्दाश्त करते बल्कि उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने को अपने लिए जुर्म समझते। मजदूरों पर जब जुल्म सितम के पहाड़ हद से ज्यादा टूटे तो उनमें अपने हकूक को हासिल करने की जद्दोजहद पैदा हुई और उन्होंने जालिमाना निजाम से बचने के लिए तहरीक का आगाज कर दिया। ये 1886 की बात है, जब 1 मई को तमाम मजदूरों ने हिम्मत करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। 3 मई की ये हड़ताल बहुत हद तक पुरअमन रही, लेकिन वहाँ की पुलिस को ये पुरअमन हड़ताल गवारा न हुई तो उसने एक फैक्ट्री में घुसकर बेदर्दी से 6-7 मजदूरों पर फायरिंग करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मई की 4 तारीख को एक रोज कबल पेश आने वाले वाकया यानी 3 मई को हलाक किए जाने वाले मजदूरों और मेहनत कशों से यकजहती के तौर पर शिकागो में पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूद हर मजदूर की जबान पर एक ही नारा था कि हमारी ड्यूटी के टाइम 8 घंटे किए जाए। मजदूर रहनुमाओं ने जलसों में तकरीर का आगाज किया ही था कि वहाँ पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस को सरमायादारों की तरफ से इतनी ज्यादा फंडिंग थी कि पुलिस ने मजदूरों के साथ जुल्म करने में कोई कसर ही बाकी न रखी थी। यहाँ तक कि पुलिस ने खुद अपने हाथों से बम फेंके, जिसमें एक पुलिस वाला हलाक हुआ और इसका इल्जाम भी पुरअमन रैली निकालने वाले मजदूरों पर डालकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर मौजूद मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में लातादाद मजदूर हलाक हुए और जख्मी भी हो गए। फर्श खून से सुर्ख हो गया, फिजा में उदासी छा गई थी। तारीख बताती है कि इन्हीं में से एक शख्स ने खून में डूबी हुई अपनी कमीज हवा में लहराई, जिसके बाद सुर्ख रंग मजदूरों का अलामती रंग बन गया। इस वाक़े में 6 पुलिस एहलकार और 4 बेगुनाह मेहनत कश भी शामिल थे। यही वो लम्हा था जब मजदूर तहरीक आगाज हुआ, जिसे हम हर साल यौम मजदूर के तौर पर मनाते हैं। जिसके बाद मजदूर पर मुकदमे तैयार किए गए, उन्हें फांसियां दी गई, उन्हें उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई, लेकिन मजदूरों की हिम्मत और ताकत और उनके जज्बों को कोई मसबार न कर सका। वो इसी तरह आज भी अपनी तहरीक को जिंदा रखते हुए अपने हकूक के लिए कोशा है। 11 नवंबर 1887 को एक मजदूर रहनुमा को फांसी की सजा सुना दी गई। इस पर मेहनत कश मजदूर रहनुमा ने ऐसे मौके पर अपनी हिम्मत और जज्बे का इजहार करते हुए कहा कि गरीब इंसानों की आवाज बुलंद होने दो, वरना उनकी तलवारें बुलंद होंगी। इसी तरह एक और मजदूर रहनुमा ने मौत को गले लगाते हुए आने वाली मेहनत कश नस्लों को पैगाम देते हुए कहा कि हम खुश हैं कि हम एक अच्छे मकसद के लिए अपनी जान पेश कर रहे हैं। 1893 में जब एक नए गवर्नर की तकर्री हुई जो कि बहुत ही तरक्की पसंद था, उसने उम्र कैद के मजदूरों को न सिर्फ माफी दी बल्कि उनके मुकदमात पर मुजम्मत का इजहार भी किया। इसके बाद बाकायदा 1899 में रेमंड लियोन की तजवीज पर 1890 में शिकागो के मजदूरों की याद में पहली मरतबा 1 मई मनाया गया और मजदूरों ने अपनी तहरीक और कुर्बानी से बहुत सारे नताइज हासिल किया। उसमें से जो काफी सारे हकूक मुझे थे, रोजाना 12 से 18 घंटे काम करने की बजाय 8 घंटे काम का हक हो, हफ्ते में एक छुट्टी लाजमी करने का हक हो, मजदूर के हकूक की आवाज उठाने वाली ट्रेड यूनियन का हक हो, मजदूरों की अलामत का तहफ़्फ़ुज़ का हक, मजदूर के लिए लेबर कोड के क्याम का हक हो, मजदूर खवातीन के लिए दौरान हमल छुट्टियां का हक। मजदूरों का आलमी दिन वैसे तो 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन कुछ ममालिक इसे मुख्तलिफ तरीकों में मनाते हैं, लेकिन उनका मकसद भी यही होता है जो 1 मई को मनाए जाने का मकसद है। लिहाजा हर साल 1 मई को छुट्टी मनाने और प्रोग्राम मुनक्कद करने से मजदूरों का हक अदा नहीं किया जा सकता। उनका हक अदा करने के लिए उनके साथ इंसानी रवैया, उनकी माशी खिदमत बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा जिनके पास मजदूर काम करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो 1 मई को मजदूर डे पर उन बेचारों को छुट्टी दे दें और उनका उस दिन का मुआवजा दे सकते हैं तो आप जरूर दे दीजिएगा, ताकि वो भी मजदूर डे पर छुट्टी करके अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।